सिरसा और फतेहाबाद में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी सिरदर्द कुमारी शैलजा की सियासी पकड़ पर सवाल। हरियाणा की राजनीति में सिरसा और फतेहाबाद इन दिनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर गर्म है, लेकिन इस पूरे सियासी समीकरण में सबसे ज्यादा फंसती नजर आ रही है सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा। अपने ही इलाके में मजबूत संगठन खड़ा करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सिरसा से कांग्रेस सांसद और पार्टी की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा, जो इससे पहले 3 बार सांसद रह चुकी हैं, इस बार खुद अपने ही इलाके में संगठन की चुनौती से जूझती नजर आ रही हैं। सिरसा जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद के लिए उनके पास सिर्फ एक ही प्रमुख चेहरा बचा है, संदीप नेहरा, जो पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे हैं। हालांकि संदीप नेहरा का कोई राजनीतिक अनुभव और जनाधार उतना मजबूत नहीं माना जा रहा। उनके सामने बड़ा मुकाबला अमित सियाग से है, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों पर सीधा प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर और एक नाम है जो इस सियासी तस्वीर को गहरा बनाता है, और वो है राजन मेहता। राजन मेहता, जिनके परिवार ने बीते 3 सालों में कुमारी शैलजा का खुलकर समर्थन किया, भूपेंद्र गुट से दूरी बनाकर सिर्फ शैलजा के साथ वफादारी निभाई। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो कुमारी शैलजा ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, जिससे मेहता परिवार आहत हुआ और अब घर बैठने को मजबूर है। राजन मेहता आज पार्टी के भीतर एक सशक्त चेहरा होते हुए भी दावेदारी से बाहर नजर आ रहे हैं, और इसका सीधा नुकसान शैलजा गुट को हो सकता है। अब कुमारी शैलजा के पास एक ही विकल्प बचता है, संतोष बेनीवाल। दड़बा गांव के सरपंच और सरपंच एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल न सिर्फ शैलजा की करीबी मानी जाती हैं, बल्कि लोकल स्तर पर भी उनकी पकड़ मजबूत है। अगर शैलजा उनका समर्थन करती है तो वो अमित सियाग के सामने बड़ा उल्टफेर कर सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शैलजा के लिए सिरसा जिले में अपनी राजनीतिक ताकत बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब रुक करते हैं फतेहाबाद की ओर। यहाँ भी हालत कुछ अलग नहीं है। शैलजा के 2 समर्थक अरविंद शर्मा और मंगतराम लालूवास उम्र 60+ के कारण पार्टी की नई नीति में फिट नहीं बैठते। पार्टी अब 30-35 वर्ष के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में एक नाम उभर रहा है, बलजिंदर ठहरवी, जिन्हें पहले रणदीप सुरजेवाला गुट का माना जाता था, लेकिन अब वो शैलजा के नजदीकी हैं। शैलजा उन्हें आगे कर सकती है, लेकिन यहाँ भी हुड्डा खेमे की रणनीति सबसे बड़ा फैक्टर है। भूपेंद्र हुड्डा अभी तक खुले तौर पर किसी नाम के साथ नहीं आए हैं, लेकिन चर्चाओं में सबसे ज्यादा नाम चल रहा है आनंद गिलाखेड़ा, जो पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़े के बेटे हैं। गिलाखेड़ा परिवार ने हमेशा हुड्डा के साथ निष्ठा निभाई है, और अगर हुड्डा उन्हें आगे करते हैं तो शैलजा के लिए फतेहाबाद भी गंवाना तय हो सकता है। कुल मिलाकर सिरसा और फतेहाबाद दोनों ही जिलों में कुमारी शैलजा संगठनात्मक रूप से कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जहां सिरसा में अमित सियाग बनाम संतोष बेनीवाल का मुकाबला गर्म हो चुका है, वहीं फतेहाबाद में हुड्डा खेमे की चाल बाकी सब पर भारी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि कुमारी शैलजा संतोष बेनीवाल और बलजिंदर ठहरवी जैसे विकल्पों का पूरा समर्थन देकर कांग्रेस में अपनी स्थिति बचा पाएगी, या हुड्डा खेमा दोनों जिलों पर कब्जा जमा लेगा। इसका फैसला जल्द होगा, लेकिन इतना साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ संगठन की नहीं, वजूद की बन चुकी है।